आज के ब्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से एक समझदार औरत घर के हर काम को वक्त पर मैनेज करने के साथ साथ ना अपने आप की केयर करना भी जानती है और ये भी जानती है कि उसको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे किस तरह से रखना है और हर काम को वक्त पे कैसे करना है। साथ में एक बहुत ही आसान सी अचार गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने ब्लॉग को पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, वो भी सुबह सुबह। तो सुबह का जो नाश्ता होता है ना, यकीन करिए दिन को बहुत प्रोडक्टिव बना देता है। जिस तरह से हम अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल करते हैं ना, उनकी सेहत का, उनकी तंदुरुस्ती का, उनके खाने पीने का, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि हमारा ख्याल करने के लिए कोई भी नहीं होता। तो भाई अपना ख्याल करने के लिए ना आप ये सोचा करें कि ये मैं बहुत ही किसी स्पेशल बंदे का नाश्ता बना रही हूँ और जब मैं बना लूँगी ना उसके बाद ही मैं काम कर पाऊँगी घर का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया और अभी ना बच्चों के उठने में टाइम था। अच्छा, स्पेशली वो मदर्स जो जिनके बच्चे छोटे हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, तो सबसे पहले क्या किया करें कि बच्चों के उठने से ना कुछ टाइम पहले आप उठ जाया करें। ख़ास तौर पे मैं क्या करती हूँ, किचन के काम मैं काफ़ी हद तक निपटा लेती हूँ और रात को ही जो लंच की प्रिपरेशन होती है ना वो मैं करके सोती हूँ। तो इससे मुझे छुट्टियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं सारा काम छोड़ के पहले अपनी हांडी वगैरह चढ़ा देती हूँ। इसके बाद स्लोली स्लोली फिर मैं अपने कामों को स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे विंटर वेकेशन में ना बच्चों की इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। इसकी वजह ये है कि रात में ही अगर हम सालन वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, तो बार बार मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, तो हमें ना दिन में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। आप एक दफ़ा करके देखें, आपको यकीन करें बहुत रिलैक्स फील होगा। और हमारी जो औरतों की सबसे बड़ी टेंशन होती है ना, वो यही होती है कि आज क्या पकाएं। अच्छा, ये रात को ना मैंने बनाया था सुबहान के लिए ये हलवा गाजर का, और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही आसान से मेथड से मैं इस हलवे को तैयार करती हूँ और बिल्कुल ऐसा ही बनता है जैसे कि बाज़ार का हलवा होता है। तो भाई 1 किलो का हलवा ये बनाया गया था और हम 4 बंदों ने खाया। उसके बाद फिर मैंने ना थोड़ा सा बराबर में भी भेज दिया था। उसके बाद फिर ये इतना बच गया था, तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी पतीली में अब ये रखा हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको किसी बॉक्स में रख देती हूँ। और ये जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों के काम में आते हैं। डॉक्टर्स भी आजकल मना कर रहे हैं प्लास्टिक की चीज़ों में ना कभी भी आप गरम गरम चीज़ें या सालन वगैरह ना डाला करें, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए और तकरीबन 11 बजे तक मैं फ़ारिग हो गई थी। सालन मुझे बनाना था, वो मुझे आप लोगों के साथ मैं आगे चल के शेयर करूँगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेरा काम होता है ना, वो स्किन केयर का, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं तो वो मेरे लिए एक बेस्ट टाइम होता है अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने के लिए। और बर्तन जब धो रही होते हैं ना हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथों को ना ऐसे ही खुश्क छोड़ देते हैं। अगर आपने 1 घंटे का रेस्ट भी लिया है ना किचन से, तो आप लाजमी हाथों पैरों को लाजमी मॉइस्चराइज़ किया करें, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे इस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमें अक्सर ऐसा होता है कि स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। पानी पीने की तरफ से तो हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं होता कि हमने कई कई घंटों पानी नहीं पिया। और फिर होता यह है कि बॉडी की जितनी भी कमी होती है ना, वो सारी हमारे हाथों पैरों पे और हमारे फेस में, हमारे बालों पे आ रही होती है। तो अगर 5-10 मिनट भी अगर हम दिन में अपने आप को दे देते हैं ना, तो वो बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा तो हम ख़वातीन दे भी नहीं सकती, स्पेशली वो जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं वो। लेकिन थोड़ा बहुत अपने केयर किया करें। अपनी ड्रेसिंग पे कुछ एक दो चीज़ें ऐसी ला के रखें जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। जैसे मैं ये वैसलीन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये पॉन्ड्स का जो लोशन है या मॉइस्चराइज़र है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा ले लेंगी ना, तो आप ख़ुद कहेंगी कि वाक़ई में हमने जो पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट किए ना, वो वसूल हो गए। लाज़मी रात को ना इस तरह से अपने पैरों पे लगा लिया करें वैसलीन, और फिर उसके बाद सॉक्स पहन लिया करें। सॉक्स पहनने से ये है कि अगर 3 से 4 घंटे भी आप सॉक्स पहन के सो गई ना, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको दिन में कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये मैंने आप लोगों को अभी इसलिए करके दिखाया है कि रात की जो रूटीन होती है वो बच्चों के साथ इस तरह की होती है कि उस वक्त मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकती। तो मैं अपने ज़ाहिर सी बातें दिन में ही आप लोगों को व्लॉग में ऐड करके बताऊँगी। और दिन में मैं क्या करती हूँ कि कहीं जाना आना होता है तो मैं इस तरह के सॉक्स कैरी करती हूँ। और ये जो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा जो सर्दी में पहनने वाले होते हैं ना, उस तरह के नहीं होते। ये स्किन से बिल्कुल चिपक जाते हैं और जूते के अंदर एकदम फिट हो जाते हैं। तो दिन में आप इस तरह के सॉक्स पहन सकती हैं, लेकिन रात में आप जैसे भी चाहें ना वैसे पहन लिया करें।
बल्कि एक ही जोड़ी आप सॉक्स की बना लें। रात को आपने वैसलीन लगाई और सॉक्स पहन लिए, सुबह उठ के उन सॉक्स को रख दिया। रोज़ाना धोने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 दिन में भी आप धोएंगी ना तो तब भी वो आपको साफ़ ही मिलेंगे। और मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मैं बच्चों को भी ना रात को लाजमी वैसलीन लगाती हूँ। सो जाते हैं, उनके हाथों पैरों पे हल्की हल्की सी वैसलीन लगाई और उसके बाद जो येलो वाली वैसलीन होती है ना वो मैं उनकी लिप पर भी लगाती हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में शामिल है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं ना कभी भी इस चीज़ को ना स्किप नहीं करती। यही वजह है कि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होती है। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि सर्दियों में बच्चों के गाल बहुत ज़्यादा रेड हुए हुए होते हैं। उसकी यही वजह होती है कि उनकी केयर बहुत ज़्यादा कम की जा रही होती है। स्पेशली वो बच्चे जो बता नहीं सकते, छोटे होते हैं, लेकिन उससे उन्हें काफ़ी इरिटेशन हो रही होती है, काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं वो। तो कम से कम 4 से 5 बार उनको आप लोशन लाजमी लगाया करें। छोटे बच्चों के लिए बेबी लोशन बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, लेकिन हाँ, बड़ों के लिए पॉन्ड्स का लोशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। यहाँ पे मैं जुम्मे की तैयारी कर रही हूँ। जुम्मे का दिन वैसे भी बहुत अफजल होता है, उसमें हमें अपना सबसे अच्छा सूट पहनना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुरमा वगैरह भी लगाएं, पसंद की खुशबू लगाएं। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी रूटीन में लाजमी ऐड करनी चाहिए। जब घर के कामों से फारिग हो जाएं तो सर्दी हो या गर्मी हो, शावर लें और इसके बाद फिर अपनी केयर करें, अपने हाथों पैरों की केयर करें और उसके बाद फिर हल्का फुल्का सा तैयार हों तो उसका सवाब फिर हमें अलग से मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास ना हैंगर कम पड़ गए थे, तो मैंने क्या किया कि सुबहान के 2 सूट मुझे प्रेस करने थे और दोनों ही सूट को मैंने हैंगर में इस तरह से लटकाया है कि दोनों ही सूट आ गए। तो ये आप कभी कभार इस तरह के हैक जो होते हैं ना वो लाजमी ट्राई कर लिया करें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करती हूँ। तो देखिए, एक ही हैंगर में ना 2 सूट मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए। तो इस तरह की जुगाड़ें ना हम ख़वातीन काम करते करते इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि फ़ौरन से कर लेती हैं। कोई चीज़ हो या ना हो, हमें सारे काम आ जाते हैं। हर ख़वातीन अपने घर में ना एक रानी की तरह रह रही होती है और उसको पता होता है कि अपने घर के कोने कोने को हमने कैसे चमकाना है। यहाँ पे मैंने ना अपने सारे भरे हुए सूट निकाल कर रख लिए हैं और जुम्मे जुम्मे मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस तरह से एक एक सूट को ना प्रेस करके रखा करूँगी और फिर पहना करूँगी जुम्मे वाले दिन। तो इस तरह से सर्दी में ना मेरे सारे सूट भी ख़त्म हो जाएंगे और मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। भाई, शादियों में हम इतने महंगे महंगे सूट बना रहे होते हैं और अक्सर ना हम ये सोच के नहीं पहनते कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना। यकीन करें, जब आप अपने भरे हुए सूट खुद पहनेंगी ना जुम्मे वाले दिन, आपको अपना आप इतना अच्छा लग रहा होगा और फिर उसके बाद आप हल्का हल्का सा तैयार हों तो फिर आप खुद कहेंगी कि वाह भाई, आपने हमें बहुत ही अच्छी टिप दी है। अच्छा, मैं अचार गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा सिंपल अचार गोश्त की रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। मैं ना बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड से खाना बनाती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए और अच्छा भी बहुत ज़्यादा बने। तो आप अगर इस तरह से ट्राई करेंगी और कुछ नया करना चाहती हैं, बहुत सारी बहनों को आदत होती है ना कि वो सबकी रेसिपी ट्राई कर रही होती हैं, तो आप लोग अगर इस तरह से ट्राई करके देखेंगी ना तो आप यकीन करें बहुत अच्छा सा फील करेंगी, बहुत अच्छा खाने का टेस्ट होगा। तो मैंने ना सबसे पहले ऑयल में ना ये डाल दिया था गोश्त थोड़ा बहुत। मैंने आपको दिखाया था कि मैं छोटे छोटे पैकेट बना के रखती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ। अच्छा, क्योंकि गोश्त कम है ना, इसकी वजह से ये जो आधा किलो का अचार गोश्त का पैकेट मैंने मंगवाया है तो मैं इसको ना आधा डालूंगी। आधा डालने का मकसद ये है कि गोश्त भी कम है और मुझे 2 टाइम चलाना है, तो मैं आधा ही इसको यूज़ करूँगी। बाकी जो घर के मसाले हैं ना मैं वो भी इसके अंदर सारे ऐड करूँगी, जिसमें हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और पिसी हुई मिर्चें हैं, नमक है, इसके अलावा 2-3 काली मिर्चें हैं, लहसुन अदरक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब अपना एक अलग फ्राई पैन में मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला है। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक प्याज पीस के डाल दी है और प्याज जब अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गई ना, उसके बाद टमाटर एक बड़ा सा डाल करना मैंने एक ही दफ़ा ब्लेंडर को चलाया है और जब टमाटर थोड़ा सा दरदरा सा हो गया ना तो बस फिर मैंने उसको निकाल लिया और वो जो फ्राई पैन है उसके अंदर ये सारा मटेरियल मैंने ऐड कर दिया। अब जितनी देर में ये गाय का गोश्त है ये गलेगा ना, इस फ्राई पैन के नीचे भी ना चूल्हा जलाए रखूँगी, हल्की आंच पे इसको भी मैं पकाती रहूँगी। मेन मकसद क्या है कि जो प्याज का जो एक स्मेल होती है ना पिसी हुई प्याज की, वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और टमाटर ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाने चाहिए। इसके बाद हम जब गोश्त गल जाएगा उसके अंदर दही को ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद ये
प्याज और टमाटर का भुना हुआ पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करके ना उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, अचार गोश्त में ना जो मिर्चें होती हैं वो मसाले से भरी हुई होती हैं, तो वो वाला मेथड मैं नहीं करती। मैं सादी और सिंपल मिर्च डालती हूँ कट लगाकर, क्योंकि मेरे घर में बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें, तो मैं ऐसे ही सादी डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को डालनी हो तो आप बचा हुआ जो थोड़ा बहुत मसाला हम बचाते हैं उसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करके और थोड़ा सा नमक ऐड करके ना वो भर के इसके अंदर दम पे रख सकती हैं। हाँ, लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात का ख़्याल रखना होता है कि जो भी मसाला हम बनाते हैं ना वो इतना गाढ़ा हो कि वो मिर्चों के अंदर ही चिपका रहे, ये ना हो कि फिर वो सालन में निकल के और सारा सालन में मिक्स हो जाए। तो मसाला तो वो यही होता है जो अचार गोश्त के पैकेट का होता है, लेकिन बस हम जितना खट्टा खाते हैं उसके हिसाब से उसमें नींबू ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये झटपट सा बहुत ही आसान सा अचार गोश्त आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप कोई डिफरेंट रेसिपी अचार गोश्त की बनाना चाहती हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा बनता है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ब्लॉग को पूरा देख के मुझे लाजमी सब्सक्राइब किया करें और मेरा हौसला बढ़ाया करें। अल्लाह हाफिज़।